स्टूडेंट, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर करेंगे इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर हम ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले होता है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल मेक इट इजी टू अरेंज एंड समराइज द कॉम्प्लिकेटेड डाटा। ठीक है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट डाटा है, डाटा को किस तरह हम इजी वे में प्रेजेंट करें और प्लस उसे चार्ट की फॉर्म में किस तरह डिफाइन करें, यानी कि प्रेजेंट कर सकते हैं आप डाटा को पाइवट टेबल की हेल्प से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक टेबल बनी है, ऑलरेडी मैंने पहले बना के रखी थी, हम इस पर अप्लाई करेंगे। देखो मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने प्रोडक्ट लिया है। चाहो तो मैं प्रोडक्ट को अलग कलर के अंदर भी शो कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इनके अंदर कलर डाल सकती हूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं एंड डेट इज द आल्सो मंथ। ठीक है, एंड यूनिट वाइज की बात करते हैं तो इसके अंदर भी मैं रेड कलर दे देती हूँ एंड इसके अंदर भी मैं यही रेड कलर डाल देती हूँ। अब मैंने क्या किया है, एप्पल को अलग कलर में शो कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का एप्पल है एंड ग्रीन कलर बहुत ही लाइट दिखाई दे रहा है एंड once again I will do dark color again। क्या बात है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, मैंने 4 प्रोडक्ट लिए हैं, एप्पल्स है, वन प्लस है, सैमसंग है, नोकिया। ये मैंने क्या लिए हैं, मोबाइल्स लिए, मोबाइल के प्रोडक्ट्स हैं। और ये जनवरी है, मंथ दे रखा है कि जनवरी के अंदर ये 5 प्रोडक्ट सेल हुए, वंस के 3 सेल हुए, सैमसंग के 4 सेल हुए, नोकिया के 2 सेल हुए। ये मैंने यूनिट्स दे रखे हैं, यानी कि इतने सेल हुए हैं और कितने रुपीज़ के सेल हुए हैं, ये 2 चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। किस तरह हम इसको इजी वे में प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइवट टेबल। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, सिलेक्ट करते ही मैं पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करके पाइवट टेबल को ओपन कर दूँगी। जैसे ही एक आपका पाइवट टेबल क्रिएट होगा, एक चार्ट डिक्रिएट होता है, तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिया होता है। अब इसमें 2 ऑप्शन दे रखी है, न्यू वर्कशॉप एंड एग्जिस्टिंग वर्कशॉप। हम इसको एक नई वर्कशॉप के ऊपर शो करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास ये देखो ऑप्शन आ जाता है। यदि बाय चांस हम ये हमारे पास 2 जो है विंडो ओपन हो जाती हैं, एक पाइवट टेबल लिखी हुई है और दूसरी हमारी पाइवट का फील्ड लिस्ट आ जाती है। बाय चांस गलती से हम यहाँ क्लिक कर दें तो हमारी ये लिस्ट गायब हो जाती है। गायब नहीं, एक तरह की हाइड होती है, तो इसे हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये टेबल वापस आ जाएगी। तो इस टेबल के अंदर वही चीज़ है जो हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट लिया था, मंथ लिया था, यूनिट लिया था और सेल लिया था। इसे आपको इन चारों के अंदर शो करना है ताकि इसके हिसाब से आपकी जो टेबल है प्रॉपर ढंग से बन सके। अब ये इसमें सही यही चीज़ है कि आपको कौन सी चीज़ कैसे लगानी है, कौन सी चीज़ रो में लगानी है, कौन सी कॉलम में लगानी है और किसको वैल्यू देनी है। इसी चीज़ को सिर्फ आपने अच्छे से समझना है। ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपका चार्ट ऑटोमेटिकली टेबल और चार्ट आपका बन जाएगा। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एक बार रो में लगाती हूँ। ठीक है, मंथ है, मंथ को भी रो में लगाती हूँ। यहाँ आप देखते जाओगे ये चीज़ बन आपकी यहाँ दिखाई दे रही है। यूनिट देखो, पर यूनिट वैल्यू है इसलिए इसको वैल्यू में डाल रही हूँ एंड सेल तो है ही है हमारी वैल्यू, तो इसको भी इसमें डाल रही हूँ। तो ये हमारी एक टेबल तैयार हो जाती है। ये मैंने आप प्रोडक्ट को इस रो में भी दिखा सकते हो और इसमें कॉलम में भी शो करते हो। अभी एक बार मैंने इसको रो वाइज किया है। अब इस टेबल को आप रीड कर सकते हो कि एप्पल कंपनी के जनवरी में एप्पल कंपनी के 11 यूनिट सेल हुए हैं टोटल और 1 लाख उसकी सेल हुई है। जनवरी में 5 हुए थे, मार्च में 2 हुए थे और फरवरी में, जनवरी फरवरी मार्च में और ये 4 हुए हैं। ऐसे नोकिया के टोटल 11 सेल हुए हैं। जनवरी में
2 हुए, मार्च में 5 हुए हैं और फरवरी में 2 है। ये शायद ऊपर नीचे हो गया है, जनवरी, फरवरी और मार्च में। ये चीज़ क्या दे रखी है, सैमसंग के टोटल यूनिट इतने सेल हुए हैं, ठीक है। ये चारों रो वाइज इसमें डिफाइन कर दिया। हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको हटा देंगे यहाँ से, इस क्लिक को एक बार क्लिक कर देती है, मूव कर देंगे इस फील्ड को भी मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो फील्ड लगी हुई है इसे इसकी जगह पे, रो की जगह इसको कॉलम पे लगा दें, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को तो यही रहने देंगे, मंथ मैं कॉलम में ले जाती हूँ और यूनिट और वैल्यू तो आपकी यही रहेगी, ठीक है। यूनिट और सेल वैल्यू आपकी यही रहेगी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, देखो। इसमें एक चीज मैंने बताना भूल गई, आपको पाइवट टेबल का नाम भी चेंज करना है। इसकी जगह आप लिख सकते हो रिकॉर्ड ऑफ सेल टू 2020 की ये रिकॉर्ड है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये टेबल कैसे आप इसको डिफाइन करोगे। ये नीचे ग्रैंड टोटल है कि जनवरी, ये देखो जनवरी के मंथ में आपके 14 प्रोडक्ट की सेल हुई है, जिसमें एप्पल 5 थे, नोकिया के 2 थे और वन प्लस के 3 थे और सैमसंग के 4 थे। ऐसे ही मार्च के अंदर आपके टोटल प्रोडक्ट जो सेल हुए हैं 85,000 के हुए हैं और नंबर ऑफ कितने हुए हैं, 15 हुए हैं। ऐसे आप इसका बता सकते हो। इधर से मैं थोड़ी सी इधर करती हूँ तो ये इसका ग्रैंड टोटल आ गया। टोटल जो हमें जो सेल हुई है 45 प्रोडक्ट की हुई है और टोटल सेल के बाद जो इनकम हुई है वो 2,94,000 की हमें हुई है, ठीक है। अब इसी को ही यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लोज करती हूँ ताकि आपको ये पूरी टेबल दिखाई दे जाए। अब इसी को ही मैं पूरी की पूरी को क्या कर देती हूँ, सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके चार्ट के फॉर्म में दिखाना चाहूँगी। चार्ट आप कोई भी इसमें से डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये चार्ट ले लिया है कॉलम वाइज में, इसको डबल क्लिक करती हूँ तो इसे वो उसने चार्ट की फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जनवरी के अंदर, ठीक है, ये एप्पल की सेल है, जनवरी फरवरी मार्च की ये नोकिया की है, जनवरी फरवरी मार्च की ये एप्पल की और सैमसंग की है। ये उसके प्राइस हैं जितने जितने की उसकी यहाँ पे सेल दिखा रखी है। इसमें देखो जनवरी के अंदर 2 जैन के दिखा दिए, 2 मार्च के और 2 फरवरी के। जो ब्लू कलर का है वो आपका जनवरी का दिखा रखा है, ये एप्पल है। एप्पल के जो यहाँ पे हैं जनवरी की, ठीक है, 50,000 जनवरी की। रेड कलर की, ब्लू कलर की जनवरी के यूनिट्स हैं, 5 यूनिट सेल हुए हैं तीनों में। रेड कलर की जनवरी की आपकी होगी सेल, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल इसी की है ना, ये देखो सबसे ज़्यादा सेल इसकी है, जनवरी में हुई है, तो ये देखो आपकी ये सेल है। ऐसे ही ये सेल है 85,000, ये हमारी है आपकी मार्च की दिखा रखी है। उसके बाद 74,000 सबसे कम सेल है, ये हमारी सेल शो हो रखी है। रेड कलर में क्या दे रखा है, सेल, और ग्रीन कलर के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनिट। यहाँ पे थोड़ा सा कलर में आ रहा है, ये आपके यूनिट्स हैं, ये आपकी सेल है और ये आपके क्या दिखा रखे, 3 चीज़ें शो कर रखी है ना इनमें। तो एक में हमारी उन्होंने दिखा दी सेल, एक में यूनिट, एक में वैल्यूज को शो कर दिया है। इसी तरह हम अपना चार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ये एक इजी वे होता है। इसके अलावा आप चार्ट के और भी डिज़ाइन लेना चाहें, मगर आपको डिफाइन करने आने चाहिए कि आपको इसे किस तरह शो करना है, ठीक है।
देन इसको मैं एक बार अंडू कर देती हूँ ताकि बैक में जाके इसको फिर दोबारा दिखा सकूँ। आपका ये फिर दोबारा इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर हम ये देखते हैं सारे ऑप्शंस अगेन। इसके अंदर हमने क्या करने हैं, मान लेते हैं कि मैंने ये दो है, 2 को क्या कर देती हूँ, 2 को इकट्ठा कर देती हूँ, ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप का मतलब ग्रुप में सिलेक्शन इसकी डाल देती हूँ। 2 की इन्होंने अलग में दिखा रखी है, देखो इन दोनों को इन्होंने ग्रुप नंबर 1 में डाल दिया, और ये क्या है, सिंगल वन है। ये डिफाइन करने का एक वे है, ठीक है। और इसी को ही अब मैं दोबारा सिलेक्ट करके इसे अनग्रुप भी कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके ऑप्शन व्यू के अंदर वापस इसको, ये मैंने ग्रुप किया था और ये मैंने वापस अनग्रुप कर दिया, ये वैसे ही दिखा दिया अब बिना ग्रुप के, ठीक है। ये आपकी ऑप्शन के अंदर आती है ग्रुप की, भी आप कोई भी जो है वैल्यू है उसको ग्रुपिंग भी कर सकते हो और उसे अनग्रुप भी कर सकते हो। इसके अलावा जो ऑप्शन के अंदर और जो वैल्यू है ग्रुप और अनग्रुप की भी है इसके, और ये लगा दिया, इसमें भी आप वैल्यू लगाओगे। इसके अंदर एक चीज़ और भी है, यदि मैं इसके अंदर देखो किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करते क्या है हम, इसमें क्या आता है, एक्सपेंड इंटायर फील्ड। इससे क्या हो सकती है, वो पूछता है कि आपको इसे मंथ वाइज दिखाना है तो आप इसको मंथ वाइज दिखा सकते हो, ठीक है। ये देखो मंथ वाइज आ गया। फिर वो कहता है आप इसे, वो पूछेगा किस वाइज मर्जी दिखा सकते हो, मैं इसको वापस अंडू कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने अंडू कर दिया। फिर वो कहता है आप इसे किस यूनिट वाइज दिखाना चाहते हो, तो देखो ये यूनिट वाइज आ गया, इसमें यूनिट्स आ गए ना, सारे यूनिट वाइज दिखा दिए कि एप्पल के इतने यूनिट सेल हुए हैं, नोकिया के इतने यूनिट सेल हुए हैं। मैं फिर इसको अंडू कर देती हूँ, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, ये पूछता है सेल वाइज दिखानी है, आपने सेल वाइज दिखानी है तो आप इसको यहाँ पे सेल वाइज भी दिखा सकते हो। यहाँ पे सेल आ गया कि ठीक है, ये जनवरी की सेल कितनी है, फरवरी की, मार्च की सेल कितनी है, ये सेल वाइज उसने दिखा दिया। वापस जाना चाहो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखा ये आपको ग्रुप एक्सपेंड करना है और यहाँ पे उसको वापस कोलैप्स कर देना है। मैंने आपको ये दोनों भी दिखा दी हैं, ये तो आपको लगाना ही है। ये आपके जो एक्टिव फील्ड शो कर रखे हैं, ये शुरू से आपकी टेबल होगी, इसको ग्रुप में शो करना, ग्रुप में शो करना। बाकी ये देखो जैसे ये वैल्यूज़ हैं आपकी, ये तो सिंपल वैल्यूज़ हैं, वैल्यू को आप इस तरह शो कर सकते हो। ये आपको पता ही है, सेंडिंग करना और डिसेंडिंग करना, ये वो चीज़ है। शॉर्टिंग करने वाला पोर्शन है हम कर चुके हैं। उसके बाद है ये रिफ्रेश, अपडेट ऑल द इंफॉर्मेशन वर्कबुक डेट इज कमिंग फ्रॉम द डेटा सोर्स। कोई इंफॉर्मेशन आई है आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ये इसका कोई इतना यूज नहीं है। देन है हमारा चेंज, ठीक है ना। इंसर्ट के अंदर हम जैसे ही जाते हैं, ये सारी ऑप्शंस वो हैं आपकी कि चार्ट कोई भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने एक बार ऑप्शन ये सिलेक्ट की है, इसके अंदर हम बात कर रहे थे चेंज डाटा सोर्स फ्रॉम दिस द पावर टूल। इसमें कुछ भी चेंज करना चाहिए ना, बाई चांस कोई मिस्टेक आ गई है, मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू को चेंज करना है तो आप दोबारा चेंज करके आप इससे दोबारा टेबल को बना सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 15,000 की जगह पे मैंने यहाँ पे वैल्यू इसकी 30,000 कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लिया पर 15 की जगह यहाँ पे क्या कर दिया 20। इसको मैं एक बार बंद कर देती हूँ, मैं वैल्यू को चेंज करके वापस ये टेबल को बना सकती हूँ। ये इसीलिए आया है, ठीक है। इसमें क्या चलोगे, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर आपने क्या किया, टेबल को चेंज कर दिया, चेंज सोर्सेज आ गया। देन आप कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, रिमूव फील्ड, कोई फील्ड को हटाना चाहते हैं, जो भी आपने ये फील्ड लगाई हुई है ना, तो इसमें मान लेते हैं कि फील्ड है, फील्ड आपने हटानी है, ये आपकी ये वाली फील्ड है सैमसंग की, तो आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर ऑल कर देंगे। तो क्लियर ऑल करने में तो सॉरी सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा। एक फील्ड को क्लियर करना हो तो इसमें फील्ड वाइज आता है, इसमें नहीं, ये क्लियर ऑल है, सॉरी, इससे पूरी की पूरी टेबल आपकी क्लियर हो जाएगी। देन सिलेक्ट की बात करें तो इंटायर पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज हम इसमें वैसे भी डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मूव है,
इसको पहले मैं वो अनडू कर दूं, ये सिलेक्शन हट जाएगी, ठीक है, ये मेरी अनसिलेक्टेड होगी। उसके बाद हमारे ये आ जाते हैं, दोबारा मैं इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ। इंसर्ट के अंदर मेरा जैसे ही मैं इसको इसके अंदर कर्सर को, चाहे मैं कुछ भी सेव कर दूँ, सिर्फ इसके प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करती हूँ। जैसे सिलेक्ट करती हूँ फिर ऑप्शन की आ जाएगी, इसकी ऑप्शन के अंदर मैंने ये सारे कर लिए हैं, मूव कर लिया है, पाइवट चार्ट की हमने करवा दिया है, फार्मूला वगैरह ये सब चीज़ें अब इतनी ही सफिशिएंट है इसके अंदर, ठीक है। एंड फिर मैं दोबारा अपने मेन इंसर्ट पे जाती हूँ। पाइवट टेबल की यहाँ पे बात हो चुकी है। पाइवट टेबल के अंदर ये जैसे पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट है, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया हुआ है। इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग बनता है कि आपको क्या है, पिक्चर को यदि आपके है इसमें किसी के अंदर तो आप इस पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट करेंगे कोई भी, जैसे क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट के अंदर तो क्या है, पहले से बनी हुई क्लिप ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका क्लिप आर्ट ओपन हो जाएगा, यदि नेट ऑन होगा देन, ठीक है। मैं वहाँ एक बार शेप ले लेती हूँ, शेप इजी है तो शेप यहाँ से उठाऊंगी और एक यहाँ पे प्लस का साइन आ गया तो एक शेप ले लिए। अब शेप को आपने बहुत छोटा बड़ा करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो या तो डबल क्लिक करके, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से पकड़ के भी आप इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ से है, और या फिर इसको कर्सर को ऐसे ही, जैसे ही साइन आएगा तो ऐसे हम इसको प्रेस करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इंसर्ट के अंदर हम शेप है, स्मार्ट ऐड है, ये सब चीज़ें वही हैं जो हमने उसमें की थी। कॉलम पाई चार्ट ये अप्लाई करने की है, जैसे ये मैंने टेबल है, टेबल को पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट को आप किस फॉर्म में इसे शो करना चाहते हैं, कॉलम की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो कॉलम की फॉर्म में ये डिफाइन आ जाएगा, इस तरह आ गया कि ये नोकिया का है, ये इसमें सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। ये टेबल को किस तरह आप इसको शो करेंगे उसमें आ गया। देन आपका है इंसर्ट में वापस जाएंगे, मैंने ये सब चीज़ें हैं आप दिखा सकते हो। उसके बाद आता है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भी वही है। हाइपरलिंक मैं मान लेते हैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखती हूँ, वर्ड है, इसी वर्ड के ऊपर ही मैं क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसके ऊपर एक मैं क्या बना देती हूँ, हाइपरलिंक। हम एक नया पेज ही ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, एक हाइपरलिंक बनाना है इस वर्ड के ऊपर। तो इस वर्ड के ऊपर जैसे मैं इंसर्ट में जाऊंगी, लिया, हाइपरलिंक बनाया। हाइपरलिंक आपको पता ही है कैसे पहले बनते थे, कोई एग्जिस्टिंग कोई भी फाइल है हमारी ऑलरेडी बनी हुई है अंदर, हम उसके साथ लिंक कर देते हैं। जैसे इसके साथ क्या किया मैंने, इसको ओपन कर दी लिंक, यहाँ पे देखो इसका कलर चेंज हो गया, ये हाइपरलिंक आ गया। हाइपरलिंक में कंट्रोल प्लस हम यही करते हैं ना, जैसे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ हम उसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, जो जिसके साथ हमने इसको लिंक जिसके साथ क्रिएट किया था। अब इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, हम वापस वहां पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हाइपरलिंक लग चुका हुआ है, ठीक है। हाइपरलिंक आपको पिछले वर्ड में भी लगाना सिखाया था, वही सेम वैसे ही है। ओके, इसको मैंने कट कर दिया है, रिमूव हाइपरलिंक, ठीक है। यहाँ हटाना चाहे तो राइट क्लिक करके, देखो राइट क्लिक करके हम रिमूव आएगा तभी जब पहले लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक रिमूव करना है तो रिमूव की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। देन वही सेम है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स आपको पता है कि टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे लगाना चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। टेक्स्ट बॉक्स वही है जिसके अंदर हम अंदर ही मटेरियल लिख सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, इतनी जगह प्लेन आ जाएगी, आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं।
ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसमें फिर दोबारा इंसर्ट में जाती हूँ। ये आपका जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, आप इसको क्विक एक्सेस टूल बार की फॉर्म में किसी भी तरह इसको शो करना चाहो तो शो कर सकते हो। इसको अब ऐसे क्लिक किया मैंने, ठीक है, इसको ऐसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके इसको मैं कट कर दूंगी। इसको रिमूव करना है, एक बार इसको छोटा कर देते हैं। उसके बाद यही से ही हेडर फुटर, वैसे तो हेडर फुटर इसके अंदर नहीं लगता, थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर फिर भी लगाना चाहो तो हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये स्पेस आ गया, यहाँ पे हेडर लगा देंगे और सबसे नीचे आएगा। हेडर का मतलब होता है सबसे ऊपर कोई हेडिंग देनी, जैसे मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग दे दी। और सबसे एंड में फुटर की है तो हम इसके सबसे एंड में जाके फुटर के बारे में लिख सकते हैं। अब मगर इसको दिखाना मुश्किल होता है, इसके देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंटर में इसका प्रीव्यू देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हेडिंग हमने दी है। जैसे ये वाली चीज है, इसको मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है, ये हेडिंग दिखाई देती है। उसके बाद आ गया हमारा वर्ड आर्ट, भी आपने देखा था उस दिन जैसे उसमें पढ़ा था, वैसे ही आपका ये वर्ड आर्ट है, आप इसमें यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखो, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी रेफरेंस इज नॉट वैलिड, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। एक बार मैं अंडू कर रही हूँ इसका, ठीक है। उसके बाद मैं एक नई शीट ले लेती हूँ, बंद ही कर देते हैं। नो, ठीक है। अब हमारा फिर इंसर्ट के अंदर क्या रह गया, हेडर फुटर सिग्नेचर लाइन। ये भी आपको पता है सिग्नेचर, इस तरह आपको याद होगा पीछे कि हमने ये ऐसे सिग्नेचर किए थे, कहीं पे भी कोई मैटर लिखा और सबसे नीचे ऐसे साइन किए, साइन करने हैं, साइन करने तो हम क्या करेंगे, ऐड द सिग्नेचर सर्विसेज, सिग्नेचर सर्विसेज ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे। ये ओपन हो रहा है तो हम वहाँ पे अपना कोई भी नाम लिख के अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। नेट स्लो होने की वजह से ये चीज़ ओपन नहीं हो रही है। ऐसे ऑब्जेक्ट है और ऐसे ही सिंबल है। हम इसकी बात सिंबल को और भी एग्जांपल देके हम डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और चीज़ रह गई है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है, कोई एक्सेल टेबल, जैसे ये टेबल है, ये मैंने एक सिंपल टेबल बनाई है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि मुझे चार्ट बनाना है इसका, तो मैं क्या करूँगी, इन्हें सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करके कोई भी कॉलम लूँगी, कॉलम करके या फिर कोई चार्ट, पाई, बार, कुछ भी लेना चाहूँ तो इसमें ऐसे, जैसे इसमें से कुछ लिया तो इसे ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। ये आपने चार्ट तो किए हुए हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो प्रॉपर अच्छे से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो या आप ये इस तरह चार्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। एनीवन, कोई भी डिज़ाइन जो कि आपको सही लगे, तो आप इस तरह मूव करना चाहो तो एक से दूसरी जगह पे मूव भी कर सकते हो। में भी इसके अंदर सारे के सारे आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इस चार्ट को रिमूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये चार्ट जो है आप इसमें दिखाओगे। यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकती हूँ। दोबारा यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया, ऐसे कॉलम में लिया और कॉलम के रूप में मैंने इसको दिखा दिया। ये इस तरह 1 बाय 1 करके आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। इसी के साथ ही आपकी ये इंसर्ट वाली कॉलम मैक्सिमम आपकी टैब कंप्लीट हो गई है। ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।